बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ अब जो है हम ईयर जो है हमारा 2013 रेगुलर, इट इज़ यूनिक क्वेश्चन। यूनिकनेस इस सवाल की है कि इस सवाल में जो रिक्वायर्ड है वो बड़ा अहम है। रिक्वायर्ड है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन कैश बुक शोइंग सेपरेट बैंक कॉलम सेपरेटली। अब देखिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया, देखिए आप सेपरेट कॉलम कैसे बनेंगे, डेट, पार्टिकुलर, पीआर, सेल डिस्काउंट, कैश, ये तो प्रीवियस कॉलम है। लेकिन अब यहाँ एच बी एल, देखिए टॉप पर इनका जो ऑलरेडी एक अकाउंट खुला हुआ है वो एच बी एल है। और एम सी बी, एम सी बी कैसे पता चला कि आपको इसका भी कॉलम खोलना है? जब आप पूरा क्वेश्चन थ्रोली पढ़ेंगे तो फिर इसके बाद आपको पता चलेगा कि एम सी बी, तो एक एम सी बी का भी कॉलम, यानी कि अब ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक नहीं है, देखा जाए तो फोर्थ कॉलम है। यानी कि सेल डिस्काउंट, कैश, एच बी एल, एम सी बी, ये चार कॉलम और सेम ये चार कॉलम यहाँ भी बने। ये इसका फॉर्मेट है। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑन जुलाई 1 2012 ओरिएंट ट्रेडर्स हैज़ कैश इन हैंड 24,800 एंड द बैलेंस ऑन एच बी एल अकाउंट, इनका हबीब बैंक में पहले से मौजूद अकाउंट, और वहाँ है 36,980। तो आइए सबसे पहले देखें ये अमाउंट रेसिप्ट में पड़ा हुआ है, आमतौर पर रेसिप्ट में ये एंट्री बनती है। तो डेट डाली हमने जुलाई 1, जुलाई 1, और क्या है, कैश के कॉलम में आ गए हम, कैश ऑन हैंड इनके पास है 24,800। तो यहाँ हमने पोस्ट किया 24,800। देखिए अगर आपको सीन नहीं भी हो रहा ना, तो अगर प्रॉपरली वॉच नहीं करवा रहे लेकिन मेरा साउंड सुन रहे हैं आप कि मैं ये अमाउंट 24,800 कैश में लिख रहा हूँ, तो आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। दैन इसके बाद एच बी एल में इनके हैं 36,980। तो एच बी एल में हमने डाल दिए 36,980, और एम सी बी में अभी कुछ नहीं है तो यहाँ डैश डाल दिया, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ रहा हूँ, जुलाई 3, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश। अब ये रेसिप्ट में एंट्री बनेगी, सोल्ड मर्चेंडाइज। अच्छा यहाँ बैलेंस बी एफ भी लिखना है हमें कि ये प्रीवियस बैलेंसेज हमारे बैलेंस बी डी या बैलेंस बी एफ कहते हैं, ब्रॉट फॉरवर्ड। अब डेट आ गई कि 3 सोल्ड, तो जुलाई वापस डाले हमने और जुलाई 3 डाली, और सोल्ड की हमने कैश पर, तो कैश के कॉलम में आ गया मैं, और मैंने यहाँ लिख दिया 12,000, और यहाँ आकर मैंने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। देखिए ये चार कॉलम की वजह से मेरे पास स्पेस कम बचा, कोशिश करूँगा इसमें लिखने की। अब इसके बाद जुलाई की 9 है, ओपन अ करंट अकाउंट ऑफ बिजनेस इन एम सी बी विथ कैश ₹10,000। अब ये एम सी बी अकाउंट खुल रहा है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है, पहले रेसिप्ट फिर पेमेंट। तो पहले यहाँ आ जाते हैं, डेट डाली हमने जुलाई, और जुलाई की 9 को इन्होंने ओपन किया अकाउंट, तो 9 डाली। सबसे पहले एम सी बी बैंक का बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो हम एम सी बी में आ गए और 10,000 यहाँ पुट कर दिया हमने। तो 10,000 लिखने का मतलब यही हुआ एम सी बी डेबिट हो गया। अब यहाँ एग्जैक्ट आ गए और हमने कैश हमारा डिक्रीज़ हुआ, तो बैंक डेबिट, मुस्लिम कमर्शियल बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, कॉन्ट्रा का सी। अब ये एंट्री यहाँ भी बननी है, कॉन्ट्रा एंट्री दोनों तरफ पोस्ट होती है। फिर वापस से टॉप पर आ गए जुलाई 9, और यहाँ हमने लिखा एम सी बी, मुस्लिम कमर्शियल बैंक। अब बाद लोग बैंक लिखते हैं लेकिन बी लिखना ही बैंक है, और यहाँ आकर हमने कैश को क्रेडिट कर दिया 10,000 से। तो ये देखें कैश में मैंने 10,000 लिख दिया, समझ लें कैश क्रेडिट हो गया। अब इसके बाद मैं डेट डाल रहा हूँ 18 पढ़ रहा हूँ मैं, रिसीव चेक ₹20,000 फ्रॉम अ कस्टमर, द चेक वॉज डिपॉजिट इन एच बी एल ऑन द सेम डे। तो रेसिप्ट साइड पे क्योंकि रिसीव कर रहे हैं हम चेक, तो जुलाई की 18 डाली हमने, जुलाई 18, और रिसीव जो चेक किया वो चेक हमारे पोजेशन में नहीं है, एच बी एल में जा चुका है, और ये चेक की अमाउंट है 20,000। तो यहाँ आ गया मैं एच बी एल में, और एग्जैक्टली यहाँ आकर 20,000 को मैंने लिख दिया। समझ लिए 20,000 लिखना ही एच बी एल डेबिट हो गया। और अब रिसीव किससे किया हमने, एक कस्टमर से, और यहाँ कस्टमर का अकाउंट नाम मेंशन नहीं है, तो नेम के बजाय हम क्या लिख देंगे, सिंपल अकाउंट्स रिसीवेबल।
बैंक डेबिट हो गया और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप साउंड सुन रहे मेरा, तो साउंड से पकड़ेंगे एंट्री को। अब इसके बाद मैं डेट पढ़ रहा हूँ 21, और ये परचेज मर्चेंडाइज फॉर ₹18,400 एंड इशूड अ चेक फ्रॉम द चेकबुक ऑफ HBL ₹13,400। तो भाई ये एंट्री परचेज की है, तो पेमेंट साइड पे आ गए हम। जुलाई की 21 डाली हमने, जुलाई 21, और परचेजेस डेबिट, क्योंकि परचेज के बाद मर्चेंडाइज लिखा है, तो हम मर्चेंडाइज से पीछे शिफ्ट कर गए परचेजेस की तरफ। और परचेजेस डेबिट तो हो गई, लेकिन हमने HBL का चेक दिया 13,400, तो HBL में आ गए और एग्जैक्ट यहाँ आकर लिख दिया 13,400। अभी एंट्री बैलेंस नहीं हुई। इसका मतलब है देखें, टोटल परचेज हमने कितने का किया, हमने परचेज किया टोटल 18,400, जिसमें से 13,400 पेड हो गए बाई चेक के ज़रिए, और बाकी जो बचा, जब कुछ नहीं लिखा तो ये कैश है। और कैश कितना नज़र आ रहा है हमें, 5,000, तो हमने कैश के कॉलम में आकर पुट कर दिया 5,000। अब देखिए एंट्री बैलेंस हो गई, इसको थोड़ा सा मिटाकर इसके सामने कर देते हैं 13,400। अब देखिए 13 + 5 18,400 एंट्री बैलेंस हो गई। अगर आप ये एंट्री जनरल में बनाते तो परचेज को डेबिट करते 18,400, फिर क्रेडिट में आते, कैश को क्रेडिट करते नीचे 5,000, उसी के नीचे बैंक क्रेडिट करते 13,400। 27, issued a check of MCB ₹5,000 to petty cashier establishing petty cash fund। इसके बाद कैश बुक के बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम पैटी कैश बुक है। तो जब एंट्रीज उसमें आएगी पैटी कैश की, तो मैं प्रॉपरली आपको बताऊंगा उसमें 3 एंट्रीज बनती हैं और वो क्या होती है। बहरहाल इसके लिए हमने क्या किया, इस्टेब्लिशिंग कायम करने के लिए, शुरू करने के लिए पैटी कैश फंड के लिए हमने चेक इशूट किया। तो ये पेमेंट जारी है, तो यहाँ आ गए जुलाई 27, और यहाँ हमने लिखा पैटी कैश फंड। ये पैटी कैश फंड लिखा है तो डेबिट हो गया, पैटी कैश फंड डेबिट। और हम चेक इशूड कर रहे हैं किसका, MCB। तो भाई MCB के कॉलम में जाकर MCB को क्रेडिट कर देंगे 5,000 से, तो यहाँ आ गए, और 5,000 से MCB का हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। पैटी कैश फंड डेबिट हो गया और बैंक क्रेडिट, लेकिन कौन सा, MCB। नेक्स्ट, आपने लास्ट एंट्री ट्रांसफ़र किए ₹15,000 फ्रॉम HBL टू MCB। HBL से अमाउंट निकालकर MCB में डाल दिया जुलाई 30। सबसे पहले अमाउंट कहाँ से निकाल रहे हैं हम, HBL से निकालकर MCB में डाल रहे हैं, कितना, 15,000। तो आइए MCB डेबिट 15,000, और यहाँ आकर HBL क्रेडिट 15,000, और ये कॉन्ट्रा है, वजह इसका इम्पैक्ट यहाँ भी पड़ेगा। अब यहाँ आ गए जुलाई 30, है ना, MCB डेबिट हुआ तो MCB डेबिट, और एग्जैक्टली यहाँ आए सामने HBL में, और HBL को हमने 15,000 से क्रेडिट कर दिया। देखिए व्यूअर्स, हमने ये इसलिए किया कि आपने एक तरफ तो MCB का अमाउंट की सूरत में बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाया, और HBL को सिर्फ वर्डिंग में क्रेडिट दिखाया, लेकिन अब HBL से भी अमाउंट निकल रहा है, तो इसलिए अब आपने यहाँ आकर HBL से अमाउंट विड्रॉवल होता हुआ दिखाया, क्योंकि ये साइड पेमेंट साइड है, HBL का अमाउंट कम हो रहा है, और यहाँ आपने डेबिट किया MCB को, और ये कॉन्ट्रा। और परचेज डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट का इस सवाल में कॉलम यूज़ नहीं हुआ, लेकिन बनाना था क्योंकि बोला नहीं कुछ करने का, तो इसलिए हमने बनाया। ये कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम टोटलिंग की पोस्टिंग करेंगे। यहाँ आकर हमने बॉक्स बनाया, एक लाइन ड्रॉप की। अब जगह है तो मैं इसलिए एक लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ। एग्जैक्ट इसके सामने भी सेल डिस्काउंट तक ले जा सकते हैं ये कॉलम, लेकिन PR के अंदर नहीं। अब मैंने एक लाइन ड्रॉप की, याद रखिएगा, और मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉप की हुई है मैंने एग्जैक्ट इस लाइन के नीचे लाइन और रूल ऑफ कर दिया। अब यही प्रोसेस मुझे यहाँ करना है। सेम यहाँ आकर मैंने लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन ड्रॉप करके मैंने ये खींचा, लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ करी, इसको रूल ऑफ किया। अब ये बॉक्सेस तो बन गए, टोटलिंग करते हैं। 6,800, ये आ गया 56,980। MCB में 25,000 पड़े हुए हैं,
ये यहाँ की हो गई टोटलिंग। अब यहाँ की टोटलिंग कर लेते हैं। कैश में 15,000 विड्रॉवल हो चुके हैं। फिर यहाँ आ जाएं तो 13 एंड 15 ये हो गया 28,400। और यहाँ 5,000 हम MCB से विड्रॉल कर चुके हैं। अब बैलेंसिंग कर रहे हैं। ऑब्वियसली पहले ये बड़े अमाउंट हैं तो इनको पोस्ट कर दिया फाइनली हमने 36,800। यहाँ आकर हमने 56,980। यहाँ आकर हमने 25,000 को पोस्ट कर दिया। ऑब्वियसली यही बिगर अमाउंट है तो यही यहीं आना है, तो सेम ये अमाउंट उठा दिया मैंने और यहाँ लिख दिया 36,800। अभी देखिएगा कैसे आया ये। फिर 56,980 भी पोस्ट कर दिया और 25,000 बिगर अमाउंट है, इसको भी पोस्ट कर दिया। अब देखें ये अमाउंट कैसे आ रहा है। ये यानी कि इस कैश को मैंने पुट कर लिया कैलकुलेटर पे 36,800। इसमें से माइनस किया मैंने ये कैश 15,000, तो माइनस 15,000, तो रिमेनिंग अमाउंट बचा 21,800। इसके नीचे लिख दिया मैंने। अब अगर मैं इन दोनों अमाउंट को प्लस करूं 15,000 और 21,800, एग्जैक्टली 36,800 बन जाएगा। अब मैं इस बैंक को लिख रहा हूं, किसको? HBL को। HBL को मैंने लिखा 56,980 और इसमें से मैंने माइनस किया 28,400, यानी कि इस HBL से इस HBL को माइनस कर रहा हूँ मैं 28,400, तो रिमेनिंग अमाउंट बचा 28,580। 28,580 एग्जैक्टली अगर मैं इसको प्लस करूं तो ये 56,980 बन जाएगा। अब मैं यहाँ आ रहा हूँ 25,000 में से 5,000 गया तो क्या बचा 20,000, और अगर मैं 5 + 20 करूँ तो 25। और ये जो अमाउंट आए हैं ये अमाउंट जुलाई की लास्ट डेट जुलाई 31 का होता है, और ये मैंने निकाला बैलेंस CF, और ऑब्वियसली CF जो है वो BF में कन्वर्ट होना है, तो जुलाई के बाद महीना जो आता है अगस्त, तो मैंने लिखा अगस्त 1 और यहाँ लिखा बैलेंस BF और अमाउंट लिखा कैश। सबसे पहले कैश का है 21,800, ये हमारे पास रिमेनिंग बचा, ये कैश आ गया। फिर HBL का बचा हुआ है हमारे पास 28,580, तो यहाँ लिखा 28,580। फिर इसका बचा हुआ है 20,000, तो ये 20,000। अब कोई हमसे पूछे भाई अगस्त में आपके पास क्या क्या बैलेंस है, तो हम बोलेंगे भाई कैश है 21,800, हबीब बैंक लिमिटेड में हमारे अकाउंट में पैसा है 28,580 और MCB में अमाउंट पड़ा हुआ है हमारे पास 20,000। ये फ्रेश है। पूरे सवाल को थ्रोली देख लीजिए।